साथियों अभी खड़े हैं हम सोलंग वैली में और हमारे साथ में बलबीर जी जो यहाँ एडवेंचर इवेंट कराते हैं टूरिस्ट को, और चुप्पी राम साहब है जिनका होटल है मनाली में। सर ये जगह किस लिए ज़्यादा फेमस है? तो मैं बर्फ़ देख रहा हूँ, स्नो तो है ही है यहाँ, और कोई खास वजह यहाँ लोगों के आने की? उसका एडवेंचर लाइन एडवेंचर। तो आप भी बहुजन समाज के लोग यहाँ पर भी आपका पूरा हो जाए तो यहाँ घुमाना हो या लाना हो यही तो फिर आपका? बिल्कुल बिल्कुल पूरा हम अपने होटल में जो आते हैं हाँ। इसका एडवेंचर लाइन में कुछ करना है, जिप लाइन करना है, हाँ। आपको स्नो में बैठना है, आपको पैराग्लाइडिंग करना है, सब एक्टिविटियाँ हमारे होटल में या इनके आने से जो है बाकी टैक्सियों का भी टैक्सी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। सारा प्रोवाइड, सारा हाँ और वो भी अपने बहुजन समाज के लिए डिस्काउंट? डिस्काउंट हाँ जी। उसमें 50 नहीं होगा, हाँ, उसमें अच्छा। पर हाँ टैक्सी में 50 टैक्सी में तो नहीं होगा, नहीं क्योंकि होगा। उसकी तो खर्चा ही। वैसा ही कम हो सकता है। चलिए साथियों, आप देख रहे हैं मैं पूरा आपको कुल्लू मनाली पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ के एडवेंचर, और यहाँ पर आप स्नो तो आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, पूरा पहाड़ बर्फ की चादरों से जमा पड़ा है। सर ये कौन सी जगह खड़े हैं हम? सर हम अभी हैं ये बुरुआ पलचान, जी ये जो एरिया आप देख रहे हो, हाँ। ये ऊपर जो सुंदर पहाड़ियां हैं बर्फ से ढकी हुई, हमारे अभी जो हम प्रॉपर पहुंचने वाले हैं ये पलचान से हम एक चला जाएगा रोहतांग पास, तो अपनी मर्जी से काम उनको रिपोर्ट। एक चला जाएगा रोहतांग पास, हम्म। एक चला जाएगा सोलंग नाला, जो हम जो अटल टनल वाले रोड में जी अभी तो वो 4x4 गाड़ी जाती है, बंद किया हुआ है। तो जो हमारा है सोलंग नाला वो अभी तक खुला है, जी। उसके आगे गाड़ियां नहीं जाने दे रहे। ये जो बर्फ पड़ी है चौबे राम साहब, ये कब तक रहेगी ऐसी? ये तो जून एंड तक रहेगी। अच्छा, जून एंड तक ऐसी सफेद जून चादर एंड से ढका रहेगा? जुलाई तक भी रहेगी, जुलाई तक भी रहेगी जुलाई तक रहेगी जी। ये जो नीला आप वो पहनते हैं, नीला पट्टा जो पहनते हैं, जी जी। इसके पीछे क्या राज है? ये अंदर हो गया था कोर्ट के अंदर, ठंडा है यहाँ बहुत नहीं, ज्यादा। क्या राज है इसका? क्या इसकी वजह क्या है इसके पहनने की? नीला आसमान, अम्बेडकर जी का जो विचारधारा है जी उसकी निशानी है ये उसकी निशानी है। इस आसमान के नीचे सब इक्वल है, बराबर हैं। हाँ। सबका समानता का जो अधिकार हमें मिला है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो दिया है, ये उसकी निशानी है। गाड़ी देखो। और एक अम्बेडकरवादी के लिए ये कफन भी है। बलबीर जी, आप यहाँ इवेंट एडवेंचर की एक्टिविटी करते हैं, जी सर। और आपका वो नीला गमछा कहाँ रहे? घर पे रह अच्छा, गया। घर पर है, भूल गए। भूल रखते गए। आप भी तो पहन के रखते हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी नॉलेज में क्या है नीला? नीला गमछा का मतलब है हमारा जो बाबा साहब ने बोला था, क्यों चुना बाबा साहब ने? एक क्यों चुना? नीला आसमान को देख के हमारा जो आसमान की कोई चीज नहीं चीज नहीं। यस, इस धरती पे सबको हवा बराबर आती है, उसमें कोई वो भेदभाव नहीं करती किसी जाति से, किसी समुदाय से। तो उनके जो विचारधारा थी, समता समानता का अधिकार जो है, जी। वो नीले आसमान के सब बराबर हैं। वो जो कोई पशु पक्षी है या सब कोई भी है, वो सबके लिए एक जैसी हवा आ रही है, वो अलग अलग नहीं आती। मुस्लिम के लेकिन लिए इस अलग भारत में तो अलग अलग आती है। नहीं, वो उनकी सोच है। वो मनवादियों की सोच है। प्रकृति जो है वो सबके लिए एक समान है। मनुवादी आप किसको बोलते हैं? मनुवादी आपके जो बहुजन समाज के लोग हैं मनुवादी बहुत बोलते हैं, किसको बोलते हो? मनुवादी हम उसको बोलते हैं जो मनुस्मृति को मनुस्मृति मानते को हैं, जो फॉलो करते हैं। राइट, ठीक है सर। जो नीला गमछा होता है वो शांति का शांति का प्रतीक होता है। भी होता है। वही बताइए। ठीक है, हमने बोल दिया ना। साथियों देखिए, जो आप पीछे हैं वो सिर्फ बर्फ है, लेकिन आपको देखने में लग रहा होगा बादल। एकदम बर्फ से ढके हुए पहाड़, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और ये सोलंग वैली से मैं आपको दिखा रहा हूँ। चौबे राम जी और बलबीर भाई
जिस तरह से बहुजनों के लिए मूवमेंट चला रहे हैं और अपना यहाँ उनका बिजनेस भी जो है वो टूरिज्म का पूरा बिजनेस है, तो उन्हीं के साथ निकला हूँ। जगह जगह कहाँ पर किस किस तरह की एक्टिविटीज़ आपको मनाली में और कुल्लू में देखने को मिलेंगी वो दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। तो अभी हम हैं एक दुकान पे, और इस दुकान का स्पेशली और बहुत फेमस दुकान है जो मटन मोमोज के लिए और मटन सूप के लिए बहुत मशहूर है, और हमने भी अभी यहाँ पर लिया है। वेज भी मिलता है। अच्छा, वेज भी है, वेज भी अवेलेबल है। और जो मैंने तो, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो हमने मटन सूप और मटन मोमोज खाए। वाकई में मतलब एक टेस्ट, सुपर टेस्ट है एकदम। और ये जो मैडम जो चलाती हैं इस दुकान को, वो ऑलरेडी बुद्धिस्ट हैं। तो आप बताइए थोड़ा किस तरह से कैसे कस्टमर मिलता है और क्या फील करते हैं आप यहाँ, और कहाँ से आप हैं, बैकग्राउंड आपका कहाँ से है, मतलब आप पीछे कहाँ से हैं? हम नेपाल से हैं। हाँ, आप बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं? बुद्धिस्ट है। ओके। और यहाँ पे आके हाँ। बिजनेस कर रहा हूँ। हम्म, पराठा में राइस, पराठा सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलता है। चाय, कॉफी सब कुछ मिलेगा। सर आप यहाँ पे आते हैं पहले, कभी लगातार आए हैं कभी? जब भी आते हैं यहाँ पे यहीं पे खाते हैं। आप आए हैं सर पहले कभी? बिल्कुल। तो कैसा टेस्ट लगता है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा है तो तभी आते हैं। अच्छा। अच्छा नहीं होगा तो इतना दुनिया भर के यहाँ है, हाँ 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 तो यहाँ अच्छा है तो इसलिए यहाँ आते हैं। जी। तो मैं अपने साथियों को एक अपील भी करना चाहूंगा कि रेट भी बहुत जायज है, कोई महंगा नहीं है। और दूसरी बात कि अगर आप मनाली आ रहे हैं, ये मनाली में कौन सा जगह है ये? बांग बांग बांग। बांग। ये मनाली में अगर आप आ रहे हैं तो मटन मोमोज खाने और मटन सूप, और यहाँ वेजिटेरियन जो मैंने बताया आपको, स्पेशली मटन तो बहुत टेस्टी है। तो आप अगर नॉन वेजिटेरियन तो बिल्कुल 100% आप यहाँ आए, और वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ यहाँ मिलता है। बहुत ही अच्छा, टेस्टी और बहुत रीजनेबल रेट के अंदर है। तो वैसे तो जब आप आएंगे तो हमारे चौबेराम साहब के होटल पे आएंगे तो वो अपने आप ही घुमाएंगे। पंकज सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहाड़ी वाड़ी दिखाओ, बर्फ हाँ दिखाओ। पंकज जी, सामने पूरा एकदम मैडम का दुकान भी दिखाइए, और यहाँ का जो नेचुरल जो है प्रकृति, पहाड़ जो है यहाँ के, वो भी आप दिखाएं। मैं आपका नंबर रख लिया ना, ठीक आपका मैं वो फिर भेजूंगा ये वीडियो। मेरा होटल भी आएगा, इनका वो राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग वो भी आएगा। पंकज मैं वीडियो भेजूंगा। मोबाइल- व्हाट्सएप चलाता है मोबाइल से भी इसी नंबर से? पहाड़ी। इसी नंबर से। हाँ ना नंबर यही है। एक ये चलती है। ऐसे यार इसके बाद वहीं खड़ा कर, कैमरे पर। लड़की लोग और हाँ, जा सकते हैं। और इससे आगे अभी हम नेक्स्ट किस एडवेंचर की तरफ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, और वो बलबीर जी बताएंगे या चौबेराम साहब बताएंगे। बलबीर जी, नेक्स्ट हम कहाँ जाने वाले हैं? हम सोलांग वैली जा रहे हैं। सोलंग वैली। सोलंग वैली भी बड़ा फेमस है ना? बहुत ज्यादा। मेन तो सोलांग वैली है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो साथियों, अभी हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव होगा वो होगा सोलंग वैली में। सोलंग वैली से आपको लाइव दिखाएंगे, अभी फेसबुक पर भी लाइव हैं, और हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर भी आप देख सकते हैं। और मैं सिर्फ, मेरा मकसद है हमारे बहुजन समाज के लोग किसी भी रूप में, कहीं भी हो, बिजनेस में हो, किसी भी लाइन में हो, उनको प्रमोट करना, और वो और मजबूती से स्ट्रांग होंगे तो ऑब्वियसली वो समाज के लिए भी पे बैक टू सोसाइटी करेंगे। मैं इसी मकसद से यहाँ आया हूँ। बलबीर जी, ये जो एक्टिविटी चल रही है यहाँ पे, चौबेराम जी, ये क्या एक्टिविटी है यहाँ पर एडवेंचर का? ये जिप लाइनिंग है। जिप लाइन। जिप लाइन। क्या क्या से इसको? इसमें ऐसा होता है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को हाँ 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 तो उसमें एडवेंचर का फुल सेफ्टी के साथ इसमें एडवेंचर का रहता है। मतलब यहाँ से जाएंगे पारे, दूसरी पहाड़ी से इधर आएंगे। ये ब्यास नदी है ना? यहाँ से इधर को पार करेंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे। इसमें रिस्क तो नहीं है कोई? कोई रिस्क नहीं है। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है सर इसमें। इन केस कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो हु इज द रेस्पॉन्सिबल? सर इसमें मिसहैपनिंग होती नहीं होती ही नहीं है। हाँ, पैराग्लाइडिंग में हम बोल सकते हैं, पैराग्लाइडिंग में हो सकता है, पर हाँ। इसमें जिप लाइनिंग में कोई ऐसा है। अच्छा, ठीक। ऐसा तो हुआ ही नहीं। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम।
धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता, जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता, जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता, जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता। सुनो भीमराव की कहानी, कुछ ऐसे थे अभिमानी, सुनो भीमराव की कहानी, कुछ ऐसे थे अभिमानी, नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी, नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी। कक्षा के बाहर बैठा हुआ भेदभाव में पिसता रहा, बढ़ता रहा, सीने में जख्म रिश्ता रहा। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। कभी आग में पिघला तू, सोने से निखरा तू एक तराशा हीरा था, कोयले से निकला तू, थी आग लगी तेरे तन में, तूफान उठा था मन में, तेरी महक अभी भी आती है माटी के हर कण कण में। भीमराव 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 अंबेडकर। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714